नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जिसमें कि पेपर हमने उठाया था PE7B। ओके, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ओके, और उसमें से आज हम बात करेंगे मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म क्या होता है और उनके भीतर जो डिफरेंसेस है, ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और समय हुआ तो हम इंडिया में जो फेमिनिज्म चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सही है, तो बिना देरी किए हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। ओके, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से नोट लिख दिया है, आप उसको लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से ये टॉपिक आगे बढ़ता है। ओके, मास्कुलिनिटी। मास्कुलिनिटी इज द पोजीशन ऑफ क्वालिटी ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद मैन। ओके, ट्रेडिशनली वो जो पहले से ही चलती आती रही है कि मेन डोमिनेंस। ओके, जो मेन के लिए जो क्वालिटीज है, ओके, जो पहले से जमाने से ही आते चले जा रहे हैं, दैट्स द masculinity. Masculinity is a set of attribute, behaviors and role generally associated with boys and men. So masculinity मतलब क्या, ये जो attributes है, ये behavior है, this is generally associated with boys और men. समझ में आया? ये men के लिए सही है, और जो इसका विपरीत होगा फीमेल्स के लिए वो फेमिनिज्म होगा। सही है। मास्कुलिनिटी इज मेड अप ऑफ बोथ सोशली डिफाइंड एंड बायोलॉजिकली क्रिएटेड फैक्टर। ये कैसे होता है? बोथ सोशली डिफाइंड, हम एक तो बायोलॉजिकली हम वैसे होते हैं और दूसरा सोसाइटी में रह के हम वैसे बन जाते हैं। ओके, जैसे कि एक वो होता है जो बायोलॉजिकली मेन आर मोर फिजिकली स्ट्रांग देन द फीमेल, ये होता है। और सोशली ऐसे कहता है कि तू रोएगा नहीं, है ना, तेरे को दर्द होगा तो खुद सह लेगा। ये सब चीजें दैट दैट सोशली वो सोसाइटी के सामने रो नहीं सकता। मैं समझ में आ रहा है ना? ये चीजें दैट्स डिफाइंड बायोलॉजिकली एंड क्रिएटेड फैक्टर। बोथ मेल एंड फीमेल कैन एग्जिबिट मैस्कुलिनिटी ट्रेट एंड बिहेवियर। ओके, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को मैस्कुलिनिटी बिहेवियर शो किया जा सकता है। ओके, स्पेशली दिस इज फॉर व्हाट, फॉर मेल एंड बॉय। Attributes which are often associated with masculinity include physical strength, power and confidence. पहला तो physical strength, power and confidence जो होता है। दूसरा bravery, साहस and determination, वो चीज। तीसरा ओके, assertiveness, aggression and social independence. Assertiveness, aggression and social independence. Number 4, mechanical instinct and desire to solve problem. Mechanical instinct and desire to solve problem. Okay, एट्रीब्यूट्स क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है एसोसिएटेड विद मास्कुलिनिटी? ये बोथ मेल एंड फीमेल हो सकता है। पहला फिजिकल स्ट्रेंथ, पावर एंड कॉन्फिडेंस। दूसरा ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन। तीसरा असर्टिवनेस, एग्रेशन एंड सोशल इंडिपेंडेंस। नंबर 4 मैकेनिकल इंस्टिंक्ट एंड डिजायर टू सॉल्व प्रॉब्लम। वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं। ओके, वो चाहेगा कि मैं सोशली इंडिपेंडेंस रहूं, वो चाहे वो दे है, उसके अंदर साहस ज्यादा होता है। कहते हैं ना, मास्कुलिनिटी मींस हैविंग मोर स्ट्रेंथ, ओके, मोर ब्रेवरी, ओके, डिटर्मिनेशन। फिजिकल स्ट्रेंथ कहते हैं मेल जो होता है वो साहस का प्रतीक होता है और फीमेल इमोशंस का, है ना, करुणा का। फिजिकल स्ट्रेंथ, पावर एंड कॉन्फिडेंस, ये सब मास्कुलिनिटी में आता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ओके, देन आवर फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेक्स। फेमिनिज्म मतलब क्या? फेमिनिज्म है वो एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट, जो वुमेन्स का जो हक है उनको सेक्स के बेसिस पे मिलना चाहिए, उसको रिलेटेड है फेमिनिज्म। द टर्म फेमिनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिजाइन ए पॉलिटिकल, cultural or economic movement aimed at establishing equal right and legal protection for women. Okay, feminism किस लिए हुआ है? For any social, cultural और economic movement for the establishing of equal right and legal protection for women. women की सुरक्षा, okay, जो कानून के तहत होनी चाहिए, उसके लिए जो political, cultural और economic movement हुआ है, that's come under the feminism. Feminism involve political and sociological theory concerned with issue of gender differences. एक और क्या करता है? It ensuring that political and sociological theory concerned with issue of gender differences, जो कि होता है, as well as a movement that advocates gender equality for women and campaign for women's right and interest. Okay, और क्या? फेमिनिज्म जो वुमेन्स के हित में जो कैंपेन होते हैं, उनके राइट्स, उनके उनके प्रोटेक्शन, वो सब चीज़ें की वो कैंपेन करती हैं। होप यू अंडरस्टैंड। मैंने जल्दी जल्दी कर लिया क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। ओके,
इसको अच्छे से थोड़ा सा लिखिए और समझने की कोशिश करिए, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं। ओके, सो तो फेमिनिज्म का मतलब ही है, बाय फेमिनिज्म मीन्स ए कलेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड आइडियोलॉजीज aim at defining, establishing and defending the equal political, economic and social right for women. ओके, फेमिनिज्म का अर्थ ही है कि वो आइडियोलॉजी, वो मूवमेंट जो कि डिफाइन करती है, एस्टैब्लिश करती है फॉर द डिफेंडिंग ऑफ इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट ऑफ ए वुमेन। ओके, ताकि वो समाज में पॉलिटिकल, इक्वल इकोनॉमिक्स एंड इक्वल सोशल राइट वुमेन को मिले, उसके लिए वो मूवमेंट करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजिंग सम मूवमेंट्स फॉर द राइट ऑफ द वुमेन। ओके, महिला के हक के लिए जो काम किया जाता है। नेक्स्ट, दिस इंक्लूड सीकिंग टू एस्टैब्लिशिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये किस पे प्रेशर किया जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फीमेल्स को एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट, जॉब फील्ड में मिलना चाहिए, जो कि सही भी है ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, मास्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिज्म, क्या मतलब है उनका। ओके, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। थ्रू द हिस्ट्री ऑफ वुमेन थ्रू आउट द हिस्ट्री वुमेन हैव स्ट्रगल टू गेन इक्वालिटी। ओके, अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि वुमेन्स को इक्वालिटी मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके, इन एवरी एस्पेक्ट, रेस्पेक्ट and same right as those of men. Okay, that have to struggle to gain what equality, respect, same right as those of men. पुरुष के अलावा, जैसे कि पुरुष ही पढ़ने जाते थे, पुरुष ही बाहर घूमते फिरेंगे, है ना, लेकिन वुमेन के लिए वो पाबंदी होती है। सही है, अगर वो मेल है तो रात 1 बजे भी बर्थडे पार्टी करके आ सकता है, लेकिन अगर वुमेन है देन ही हैव टू बी सिट ऑन इन द होम बिफोर 7 o'clock, है ना। और क्या, the society has divided various human behavior as masculine and feminine. ओके, सोसाइटी में ही ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं। ओके, ऐसे बिहेवियर शो करते हैं ताकि फेमिनिज्म को दबाया जाए। ओके, फीमेल आर फोर्स टू अडॉप्ट टू बिहेवियर दोज आर ट्रीटेड एज फेमिनिन बिहेवियर। ओके, और बहुत सारे फीमेल को क्या किया जाता है कि वो दे हैव टू फोर्स टू, वो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो फेमिनिज्म बिहेवियर है उसको लो कराने के लिए बहुत सारे फोर्स सोसाइटी क्रिएट करती है, घर क्रिएट करता है, आखिरकार माँ बाप भी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ओके, सही है। मास्कुलिन बिहेवियर हैव ऑक्युपाइड ग्रेटर प्लेस देन फेमिनिन बिहेवियर। ओके, और मास्कुलिन बिहेवियर को ज़्यादा इज्जत मिली है, इट हैव द ग्रेटर प्लेस देन द फेमिनिन बिहेवियर। मेल एंजॉय मोर फ्रीडम, मोर अपॉर्चुनिटीज देन द फीमेल। ओके, मेल को हमेशा से ही ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती आ रही है। ओके, therefore feminist movement takes place for equal right and opportunity of female as those of male। इसीलिए फेमिनिस्टिंग ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट किए हैं ताकि मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, जितना हक आप पुरुषों को दे रहे हो, मेल को दे रहे हो, उतना फीमेल को भी मिले। ओके, तो ग्लोबल आइडिया ऑफ फेमिनिज्म रिफर्स टू द बिलीव दैट मेन एंड वुमेन डिजर्व इक्वालिटी इन ऑल अपॉर्चुनिटीज, ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट एंड सोशल राइट। ओके, जो ग्लोबल एजेंडा है फेमिनिज्म का, उनके हिसाब से दे बिलीव दैट द मेन एंड वुमेन डिजर्व इक्वालिटी इन ऑल अपॉर्चुनिटी, ट्रीटमेंट एंड रेस्पेक्ट ऑफ सोशल राइट। सही है ये बात। ओके, राइट इट डाउन। ओके, देन feminism is the socio-economic and political movement which is chiefly based on two assumptions. Okay, जो हमारा feminism है that is based on two assumptions. Okay, political movement, it is in socio-economic and political movement which is chiefly based on two assumptions. पहला, first one is women are in a disadvantageous position owing to their sex, and second one is, ये पहला यही है, सेकंड वन इज सच सिचुएशन शुड बी रिजॉल्व। और ये चीज बार 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 रिपीट होती रही। ओके, दैट फेमिनिज्म ऑफ दैट हैविंग टू एजम्पशन, दैट फर्स्ट वुमेन आर इन द डिसएडवांटेज पोजीशन ओनिंग टू देयर सेक्स, क्योंकि वो उनका सेक्स अलग है, इसीलिए हमेशा से उनके साथ ज्यादतियां होती रहती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था,
वो क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि वुमेन्स आर बीइंग थ्रेटेन थ्रेटेन एंड हैविंग लॉट्स ऑफ स्ट्रगल टू गेट बट द सपोर्ट सिस्टम ऑफ मैन। ओके, ऐसा लगता है कि समाज में सब सही चल रहा है लेकिन सही है नहीं। जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पे आए नहीं थे तब क्या होता था, वो कहते हैं ना, बाल विवाह कर लेते थे। ओके, बाल विवाह मतलब छोटे छोटी लड़की होगी उसका शादी करवा देते थे। और अगर उसका हस्बैंड, वो भी ऐसा नहीं कि किसी बच्चे से, वो कभी 40 साल का बुढ़ा भी हो सकता है, अगर वो उसकी डेथ हो गई तो उसको लेके उसकी चिता पर सजाया जाता था, उसी जलती हुई आग में उस लड़की को फेंक दिया जाता था। सोचिए किस तरीके से थी हमारी ये कल्चर था उस समय में। ओके, जो कहते हैं वो ऐसे भी नहीं, देखिए कितना दुख भी होता होगा एक बाप को, वो अपनी छोटी बच्ची को, उस बच्ची को धीरे से थोड़ा सा भांग पिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा नशे में उस पेन को भूल सके। ओके, और बाप उसको गोदी में थोड़ा सा झुलाता है और चिता के आग में उसको खुद ही झोंकता है। समझ में आया? तो दे इसी कारण से वहाँ पे लोग भी, जब फीमेल चाइल्ड होती तो वो उनको बचपन से ही मार देते थे, क्योंकि उसको दहेज भी देना पड़ेगा अगर शादी की तो। इस ये सारी चीजें, ये तो दूसरे घर चली जाएगी, ये सारी चीजें बहुत ही बेचैनी तरीके से हमारे देश में हो रही है। ओके, सो वुमेन्स आर इन ए डिसएडवांटेज पोजीशन ओनिंग देयर सेक्स से, क्योंकि वो वुमेन है, क्योंकि उनका सेक्स अलग है, इसीलिए उनको बहुत ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हमेशा रखा गया है। एंड सेकंड, सच ए सिचुएशन शुड बी रिजॉल्व, और धीरे ये सिचुएशन सही होना चाहिए। ओके, तो डिसएडवांटेजेस कंडीशन में वो है, उसको ठीक करना चाहिए। जैसे फेमिनिस्टिक प्रिंसिपल हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट political value and women movement has extended into domain such as equality in education, equal opportunities in employment and salary, abortion, child care, reproduction, dress code, etc. ओके, तो फेमिनिस्टिक प्रिंसिपल के हिसाब से ये इम्प्लीमेंट किया गया, ये वैल्यू हुआ कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए हर चीज में। ओके, इक्वालिटी इन एजुकेशन चाहिए, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, जॉब करने के लिए भी जो इक्वालिटी होगा वो सेम होना चाहिए। ओके, सैलरी भी ऐसे किया जाता है ना, जो मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, मैंने आपको बताया था। एक जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं, तो मेल का अगर मेल मजदूर उसका उसका अगर पर डे की इनकम 250 रुपये है, तो एक फीमेल का सिर्फ 150 रुपये है। ओके, काम दोनों सेम टाइम तक करते हैं, और वुमेन ज्यादा करती है फिर भी उसको कम मिलता है। तो दे कैन पुट फॉरवर्डेड फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ देयर सैलरीज। एबॉर्शन, एबॉर्शन मतलब ऐसा नहीं कि अगर हस्बैंड बोल दे, मेल बोल दे कि हम इस बच्चे को गिरा देंगे, एबॉर्शन करेंगे तो भी होगा। अरे फीमेल को भी तो बात सुननी चाहिए ना, उसकी भी मर्जी होनी चाहिए। दूसरा, चाइल्ड केयर, बच्चे की जो केयर लेगा सिर्फ वुमेन, इसमें कौन सी ये बात है, ये तो नहीं हो सकता ना। ओके, चाइल्ड केयर का जिम्मा सिर्फ वुमेन ले, ये भी तो नहीं हो सकता। बोथ मेल एंड फीमेल बोथ आर क्या कहते हैं उसको, रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिप्रोडक्शन। जब चाहे मेल तब रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं हो सकता। बोथ मेल एंड फीमेल बोथ आर एग्री देन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। एंड ड्रेस कोड, ऐसा नहीं कि जो ड्रेस कोड्स हैं, बहुत सारी चीजें बताई जाती है ना। मेल कुछ भी पहने तो चलता है, लेकिन फीमेल्स को बहुत सारी चीजों को देख के आगे बढ़ना चाहिए। ये कहा जाता है दैट्स द फेमिनिजिंग बिहेवियर। ओके, इन सब चीजों के बंधन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, कि हमसे ये जोर मत आजमाइए, हम अपने आप ही काबिल हैं इस जमाने में जीने के लिए। ओके, देखिए, वुमेन आर नॉट अलाउड टू थिंक फ्रीली। पहले के ज़माने में किया जाता था कि वुमेन्स को फ्रीली थिंक करने की फुर्सत नहीं थी। ओके, उनको अलाउ नहीं है। अगर कोई किसी किसी चीज़ है, आप एक फिल्म देखिएगा, ब्लू आइज, ओके, सॉरी ब्लूस आइज, ओके, जिसमें क्या होता है, तो वो जो एक शूटर होते हैं, ओके, दो दादी, ये रियल स्टोरी है, हरियाणा की शायद है, देखना अच्छा लगेगा आपको। ये आपको अगर फेमिनिज्म समझना है, किस तरीके से पुरुष डोमिनेट करता है। ओके, समाज में आज भी दिखा जाता है कि वुमेन्स आगे हैं। ओके, लेकिन आपको सिर्फ दिखाई देता है कि वुमेन आगे हैं, उसकी डोर उसके पति या फिर कोई ना कोई आदमी जरूर पकड़ के बैठा है पीछे। ओके, तो दिखाई देता है, लेकिन आगे आने देता नहीं पुरुष। ओके, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बातें बताऊं, हमारे यहाँ पे एक सरपंच है, मेरा थोड़ा सा काम पड़ा तो मैं गया उनके पास कि आपको एक सिग्नेचर चाहिए। तो वो सरपंच जी, जो लेडी थी, वो उन्होंने मेरा साइन नहीं किया। ओके,
जब उनके पति आए, उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट देखा और जब उन्होंने बोला कि साइन कर, तब जाके उन्होंने साइन किया। मतलब क्या? विदाउट परमिशन ऑफ हिज हस्बैंड द सरपंच कैन नॉट एबल टू साइन इन माई पेपर। इसका मतलब क्या? तो सरपंच वो तो है, वो हमें दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में सरपंच कौन है? वो आदमी, उनका पति, उनका हस्बैंड। ओके, तो देखिए, मैन मेक देम कॉन्फाइंड विद इन हाउस, ये जो एग्जाम्पल है, मैन मेक देम कॉन्फाइंड विद इन हाउस, घर में ही उनको कैद करके रख लिया जाता है। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज एज इंडिविजुअल और ऑटोनोमस बीइंग, उनको एक इंडिविजुअल और एक ऑटोनोमस की तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। Women have to face many obstacles in educational field which is restricted in the scope of women's intellectual exposure, जैसे कि कहते हैं, ओके, एजुकेशनल फील्ड में बहुत दिनों तक वो लड़कियों को ये मौका मिला ही नहीं कि वो आगे आए, उनके साथ पढ़ाई करें। जैसे कि अगर आप घर में अमूमन आप ये पाएंगे, अगर लड़का है लड़की है दोनों है, तो लड़की को तो भेज देते हैं नीट प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी जेम के लिए, और गर्ल्स को छोड़ देते हैं कहीं ना कोई डिग्री कॉलेज में, तो वो अपना एक ग्रेजुएशन की डिग्री कर ले, हो सके तो साथ जब तेरा बच्चा होगा तब उसको थोड़ा सा अल्फाबेट तो सिखा सके। अरे ये क्या बात है भाई? ओके, यू हैव टू प्रोवाइड देम इक्वलिटी। क्या पता आपकी लड़की ही कल आईएएस ऑफिसर बन जाए, सही है ना? फेमिनिज्म इज एन एफर्ट फॉर मेकिंग वुमेन बिकम लाइक मैन। ओके, फेमिनिज्म एक एफर्ट है, एक प्रयास है, दैट मेकिंग वुमेन लाइक मैन। ओके, वुमेन को जितना फ्रीडम है, मैन को जितना जितना अपॉर्चुनिटी, वो सब एक वुमेन को मिले, ये प्रयास फेमिनिज्म का है। टू पोजेसेस मास्कुलिन ट्रेट टू बिकम इंडिपेंडेंट। ओह, तो मास्कुलिन ट्रेट जैसे होता है कि बच्चों के लिए वो कॉरेज, कॉन्फिडेंस, ये सब जैसे वुमेन्स को मिलता है, वैसी चीजें, सॉरी मेन को मिलता है वैसे चीजें वुमेन को मिले, ये फेमिनिज्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सही है, आप इसको अच्छे से लिखिए, और हो सके तो कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं तो कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। सही है, जय हिंद।